पूजा पाठ, रुद्राक्ष, अंगूठी, जंतर मंतर, जिससे कुछ मेरा भला हो जाए, मुझे अतिरिक्त धन आ जाए, ये पूर्वाग्रह है। मतलब आपने उठाते ही ये नहीं सोचा कि सामने बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण कैसे हो जाए, सामने बैठे हुए व्यक्ति को राहत कैसे मिल जाए, सामने बैठे हुए व्यक्ति का जीवन कैसे आसान हो जाए, ये तो आपने सोचा नहीं। आपने ये सोच लिया कि अब इसमें मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं कैसे पूजा के अवसर निकाल दूं, मैं कैसे जंतर मंतर के अवसर निकाल दूं, मैं कैसे मतलब कि किसी प्रकार के अवसर निकाल दूं। ये सोच करके अगर बताया जाएगा तो वाणी मिथ्या होगी, निष्फल होगी और कभी यश नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ दिनों तक लोग आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा दिनों तक लोग नहीं आएंगे। तो जो बताया और सामने वाले ने किया, उसका वो पूरी तरीके से बेकार कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन जिसको बताया उसका तो थोड़ा ही नुकसान होगा आर्थिक, लेकिन जिसने गलत बताया इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसका लोक परलोक दोनों नष्ट होगा। ये डर नहीं क्योंकि रहता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगा सुख होत हैं और ठगा दुख होए। अगर दिव्या आपको किसी ने ठग लिया ना, तो आपको दुख नहीं होगा, इसकी गारंटी है, आपको सुख ही मिलने वाला है। लेकिन जिसने आपको ठगा है उसका परिणाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये देखने में लगता है कि आप ठगी गई हो और वो ठग करके राजा हुआ है, लेकिन हकीकत जो परिणाम आता है उसका, वो विषवत आता है, उसकी पूरी जिंदगी नरक सरक हो जाती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, कभी किसी को मत ठगिए, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। यहाँ एक एक जीव जंतु अस्थावर जंगम जड़ चेतन सबके स्वामी प्रभु श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, माँ दुर्गा हैं। जो भी व्यक्ति जिस अपने इष्ट की शरणागति में रहता है, जब उसको कोई अनायास कष्ट देता है, पीड़ा पहुंचाता है, और वो सह लेता है और क्षमा कर देता है, प्रतिकार नहीं करता है, प्रतिशोध नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर दुख पैदा होता है और बेबसी के आंसू निकलते हैं, तो ये चीज उसके इष्ट को बर्दाश्त नहीं होती। फिर उसका इष्ट कुपित होकर के ऐसे लोगों को जो दंड देता है, उससे फिर त्राहिमाम की स्थिति पैदा होती है। तो इसलिए मानव जीवन में पहला एक हमारा आग्रह है कि कभी किसी को दुख मत पहुंचाइए, ऐसी स्थिति में कभी किसी को न लाइए कि उसके बेबसी के आंसू निकल जाएं, उसके हृदय की चित्कार निकल जाए, क्योंकि ये चित्कार कोई आसान नहीं है। जानती हो, श्रवण कुमार अपने माता पिता के भक्त तो थे ही, अपने माता पिता के लिए जल लाने एक सरोवर पर गए थे और राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे। राजा दशरथ ने सोचा, दूर से ही पानी में जब थोड़ी कलकल की आवाज हुई तो उन्होंने सोचा कि हिरन पानी पी रहा होगा। और उन्होंने बाण का संधान करके और बाण छोड़ दिया। बाण जाकर के श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार की आवाज सुनकर के राजा दशरथ भाग कर गए। बोले, अरे ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया। बोले, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े और प्यासे हैं, उनको ले जाकर आप पानी पिला दीजिए, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। श्रवण कुमार पानी लेकर गए, दशरथ जी पानी लेकर गए और चुपचाप खड़े होकर के माता पिता को पानी पकड़ाए। माता पिता ने पूछा, बेटा तू बोल क्यों नहीं रहा है, तू बोल क्यों नहीं रहा है? पानी पीने के पहले अंधे थे। हाँ हाँ। कुछ देर के बाद राजा दशरथ ने कहा कि मैं अयोध्या का नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हूँ। कहन मेरा बेटा कहाँ है? कहन दुर्भाग्य से मैंने हिरन समझ करके उसको बाण मेरा लग गया और वो अब नहीं रहे। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और वो दोनों बूढ़े अंधे थे, कुछ नहीं कर सकते थे। केवल मजबूरी में उन दोनों के आंखों से आंसू निकला था। समय आने पर जिस पुत्र वियोग में उन दोनों ने प्राण त्यागे थे, उसी तरह से वो उनके 2 बूंद आंसू समुद्र बन गए।
राजा दशरथ के पुत्र राम जरूर हुए, लेकिन राम भी उस समुद्र से दशरथ को नहीं बचा पाए और 6 बार राम राम कहते हुए राजा दशरथ को भी प्राण त्यागना पड़ा पुत्र वियोग में। तो ये हिसाब किताब तो बड़ों बड़ों से हो जाता है। और वो तो जानते नहीं थे, फिर गलती हुई। जो जानबूझकर जो गलती कर रहे हैं, फिर उसको सोचो क्या होगा। जो जानबूझकर गलती कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो ये जो जन्म कुंडली है, ये हमारे प्रारब्ध का एक दर्पण है बेटा, आईना है। अगर कोई व्यक्ति, देखिए मेरी मान्यता है, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे सहमत ना हों, मेरी मान्यता है कि ज्योतिष केवल पढ़ने से नहीं आती है। ज्योतिष की किताबें पढ़ लेने से ज्योतिष नहीं आती है। मेरा मानना है ज्योतिषी बनने के लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं। या तो आपके प्रारब्ध में भविष्यवक्ता होने का योग हो, बाई बर्थ। जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कारकांश प्रकरण में 104वां श्लोक है, कारकांसे स्थिते केतौ 9वें वापि 5वें गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदा। जिसके कुंडली में कारकांश से 9वें 5वें स्थान में केतु हो और बृहस्पति से देखा जाता हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया गणितज्ञ और उच्च कोटि का ज्योतिषी होता है। ठीक है। इसी तरह से और योग हैं जो ये संकेत करते हैं कि कौन अच्छा ज्योतिषी होगा। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती ज्योतिष की किताबें पढ़ करके भी अपने नाम के सामने ज्योतिषाचार्य लिख करके और ये काम करने लगते हैं। काम तो करते हैं, लेकिन ना तो उन्हें लोकप्रियता मिलती है, ना तो उन्हें प्रसिद्धि मिलती है, और ना ही उनकी वाणी फलित होती है। क्यों? वाणी तो फलित तब होगी जब किसी इष्ट की कृपा आपके ऊपर होगी। वो इष्ट कौन है? हनुमान है, राम है, भगवान श्री हरि विष्णु हैं, कृष्ण हैं, राधा रानी हैं, जानकी मैया हैं, विंध्यवासिनी हैं, दुर्गा हैं, शिव हैं। ये इष्ट हैं। अगर किसी इष्ट की शरणागति में आप हैं और अनवरत इष्ट की साधना आप चला रहे हैं, हर समय हर कार्य आप अपने इष्ट के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं, तो आपकी वाणी मिथ्या नहीं होगी। आपकी वाणी सत्य ही सत्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपने पहले भाव के बारे में प्रश्न पूछा, तो मैं बताना चाहूंगा, कुंडली के अध्ययन के लिए कुंडली को 12 भागों में हमारे मनीषियों ने विभाजित किया है। कुंडली के पहले भाव का जो वैदिक नाम है वो है तनु भाव। कुंडली के पहले भाव का संबंध अपने आप से, स्वयं से, पूर्वजों से, रिश्तेदारों से, और कुंडली के पहले भाव का शरीर का अंगों से संबंध है। वात, पित्त, कफ, प्रकृति, मस्तक, चेहरा, सामान्य रूप से पूरा शरीर कुंडली के पहले भाव से देखा जाता है और भविष्यवाणी की जाती है। आत्मविश्वास, चरित्र, सुख दुख, यश अपयश, रूप रंग, अहंकार, लंबाई, शरीर का रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता और स्वभाव। यह भाव हर समय हमें आकार देने का काम करता है। यह भाव उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हम बन रहे हैं और बनेंगे। तो इसलिए प्रथम भाव को देख करके जन्म कुंडली के बारे में बहुत कुछ चीजें बताई जा सकती हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र का होना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। लेकिन सूर्य मेष या सिंह राशि के अलावा किसी राशि में होगा तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। मंगल मेष और वृश्चिक राशि को छोड़ करके किसी राशि में होगा तो ऐसे व्यक्ति का जीवन उलझा हुआ होगा। शनि तुला और कुंभ राशि को छोड़ करके किसी राशि में होगा तो जीवन उलझनों से भरा होगा, बीमारियां लगी रहेंगी। राहु मिथुन, कन्या या वृषभ राशि को छोड़कर किसी राशि में होगा तो बीमारियां बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक रहेंगी। इसी तरह से केतु धनु राशि को छोड़ करके, मीन राशि को छोड़ करके किसी राशि में होगा तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियां आजीवन रहेंगी।
तो कुंडली के पहले भाव का अध्ययन करने के लिए मैं आपसे जो बता रहा हूं, गंभीरता के साथ अध्ययन कुंडली का करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानापि कुतो मनुष्य। ये एक संस्कृत का जो भाव है ये है, राष्ट्र का चित्त मतलब राजा अगले क्षण क्या करना चाहता है, किसको राष्ट्रपति बनाने वाले हैं, किसको किस स्टेट के प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, 2 घंटे पहले तक कोई न्यूज वाले बता नहीं पाते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है, कोई न बता पाते हैं। सब ऐसे तुक्का तीर मारते हैं, लेकिन हकीकत में कोई बता नहीं पाता है। इसको कहते हैं राष्ट्रस्य चित्तम, राष्ट्र के चित्त को न जानना। कृपणस्य वित्तम, कंजूस व्यक्ति के धन का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके वेशभूषा से, उसके रहन सहन से, उसके जीवन शैली से आप जान ही नहीं सकते कि इसके पास पैसा भी होगा। कृपणस्य वित्तम तिर्या चरित्रम, महिलाएं अगर तिर्या चरित्र पर उतर जाएं तो उनको समझना किसी भी ज्योतिषी नहीं, ब्रह्मा के लिए भी मुश्किल है। पुरुषस्य भाग्यम, और पुरुष का भाग्य कब कितना प्रबल हो जाएगा, दैवम न जानापि कुतो मनुष्य, दैव भी नहीं जानते, मनुष्य क्या जानेगा। पुरुष उसे कहते हैं जो उच्च महत्वाकांक्षा से प्रेरित क्रियाशील व्यक्ति अपने भाग्य की रेखाओं को मिटा दे, उसको कहते हैं पुरुष। जो असंभव को भी संभव बनाने की इच्छा शक्ति रखता हो, और ये हमारे शास्त्रों में संभव है। साधना एक ऐसी चीज है जो प्रारब्ध को जला देती है, बुरे प्रारब्ध को जला देती है। तभी तो माता पार्वती ने कहा कि कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तर रहूं कुंवारी। चाहे 1 करोड़ जन्म हमको लेना पड़ेगा, या तो शिव से विवाह करूंगी या कुंवारी मर जाऊंगी। सोचिए, यहां साधना का महत्व है ना। इसी तरह से जो लोग भगवान की शरणागति में हैं, जिन्होंने कंप्लीट सरेंडर भगवान के शरणों में कर दिया है कि हे प्रभु, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं, मैं अधम नीच पापी मलिन हृदय वाला जैसा भी हूं, आपके शरण में हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे इसी रूप में स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधर नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि मलिन है, मेरा मन मलिन है, मुझे इसी रूप में स्वीकार करो प्रभु, क्योंकि आप पतित पावन हैं, आप पतित से पतित को भी पावन बना देते हैं, इसलिए मुझे ऐसे ही स्वीकार करो। मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिकर सब आपको शरणागत है प्रभु। तो ये भाव जिस दिन आ जाएगा, पूर्ण शरणागति का भाव जिस दिन आ जाएगा, उस दिन ये नवग्रह जो है, जो प्रारब्ध जनित नवग्रह हैं, ये आप विश्वास करिए रंक बन जाएंगे, ये रंक बन जाएंगे और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए तो सत्यवान को सावित्री ने मरने के बाद भी जीवित कर लिया। इसी प्रभाव से, तप के प्रभाव से मैया अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया। ये तप का ही तो प्रभाव है। नारद कहते हैं, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्य हूं मेटी सकहि त्रिपुरारी। अगर सचमुच में तपस्या हो ही जाए, एक छोटी सी बात सुनिए ना, आप भी जीवन में देखते होंगे, कहीं से आप गुजरते होंगे रेड लाइट वगैरह पर, तो वहां 1 रुपया दे दीजिए, 2 रुपया दीजिए, भूखे हैं, खाना नहीं खाया है, मांगते हैं लोग। आप एक दिन उनको बैठाइए कहीं अकेले में और उनसे हाथ जोड़ के कहिए कि आप 8 घंटे राम राम कहो, सीताराम कहो, और 8 घंटे में अगर सीताराम कहने में आपकी व्यवस्था सब नहीं हुई तो मैं आपको 2000 रुपया दे दूंगा। एक दिन 2000 रुपये की बाजी मेरे कहने से लगा दीजिए। किसी को कहिए कि आप बैठकर 8 घंटे राम राम सीताराम करो एक जगह, और अगर 8 घंटे में आपकी व्यवस्था नहीं हुई तो 2000 तो आप पाते नहीं हो दिन भर में, मैं 2000 आपको दे ही दूंगा। तो आप एक दिन किसी को बैठाइए और तब देखिए कि राम जी क्या करते हैं प्रकृति में और क्या होता है। लेकिन नहीं, 2 बार भी राम नहीं बोलेंगे, 2 बार भी राम नहीं बोलेंगे। उन्हें विश्वास है कि राम क्या देंगे, राम आकर मुंह में रोटी थोड़ी डालेंगे, हम मांगेंगे तभी पैसा पाएंगे, हम मांगेंगे तभी खाएंगे, ये विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी।